इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर करंट को कितना रोकता है, वो प्रॉपर्टी, यानी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि हमें यह बताता है कि वो कंडक्टर करंट को कितना रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकने का प्रॉपर्टी। तो ये रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी? करंट को रोकने का प्रॉपर्टी, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आर से। इसी तरह रेजिस्टेंस का ऑपोजिट जो प्रॉपर्टी होता है उसी प्रॉपर्टी को हम कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी जो हमें ये बताता है कि वो कंडक्टर कितना ज़्यादा करंट को फ्लो होने देता है, कितना ज़्यादा करंट को अलाउ करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कंडक्टेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर जी से। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। तो इसे हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, और इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 1/G। ये जो रेजिस्टेंस है ये होता है R इक्वल टू V/I, क्योंकि ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। तो यही R क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V/I। इसी तरह से ये जो कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल है R के, तो हम कहेंगे G इक्वल टू I/V। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो I है, I के वैल्यू को अगर हम 1 कर दे, यानी कि यूनिट कर दे, इसका वैल्यू हम 1 रख ले I का वैल्यू, तो ये जो R है R किसके इक्वल हो जाएगा? V के इक्वल। यानी कि अगर किसी कंडक्टर पे हम पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हम करंट के वैल्यू को 1 कर दे, यूनिट करंट ले ले तो। वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इस चैनल के अर्निंग का 50% पुअर बच्चों के एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया जाता है, ताकि वे गरीब बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें। आप भी चाहे तो उन गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप उन बच्चों के लिए गूगल पे नंबर 9534623620 या पेटीएम नंबर 9534623620 पर जितना बन पड़े डोनेट कर सकते हैं, या तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इनडायरेक्टली उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर देखिए कि ये जो भी है इसके वैल्यू को अगर हम यूनिट कर दे, यानी कि 1 ले ले इसका वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू 1, तो ये G किसके इक्वल हो जाएगा? I के इक्वल हो जाएगा। तो यही G किसके बराबर हो जाएगा? करंट के बराबर हो जाएगा। अब जान लेते हैं इनके यूनिट्स को। सबसे पहले रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता ही है। रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो यूनिट होता है ओम, और इसके लिए सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब इसके डेफिनेशन से देखें, R इक्वल टू V/I। तो ये जो V है पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। और ये जो I है, I का यूनिट होता है एम्पियर, और डिनोट करते हैं A से। तो इसे कुछ लिखा जा सकता है V वोल्ट पर एम्पियर। और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल होता है। ओम को ही अगर हम उल्टा लिखें तो हमें लिखना होगा MHO। ये होता है, यही होता है कंडक्टेंस का यूनिट। अब अगर हम कंडक्टेंस के डेफिनेशन से देखें तो वो है G इक्वल टू I/V। तो I का जो मतलब करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, A से डिनोट करते हैं। और ये जो पोटेंशियल है V का यूनिट होता है वोल्ट, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है एम्पियर पर वोल्ट। इसका एक और नाम होता है सीमेंस। अब
इस डेफिनेशन से देखिए R इक्वल टू 1/G, तो यहाँ पे G इक्वल टू 1/R ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो R रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम। तो ऊपर जाके अगर इसे हम ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये पर ओम। और इसे सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा पर सिग्मा। तो मोह, एम्पियर पर वोल्ट, सीमेंस पर ओम, ये सब कंडक्टेंस के यूनिट हो गए।